हाथ जोड़े जोरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़े जोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जी। हाथ जोड़े दोरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का पावन पवित्र दिन, जिसे बसंत पंचमी के नाम से सिर्फ दिल्ली का एक प्रांत ही नहीं, भारत के हर नगर, हर शहर, हर प्रांत के अंदर आज का दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन कोई किसी प्रकार की जाति में नहीं बटा, आज का दिन कोई किसी प्रकार के धर्म में नहीं बटा। आज का दिन एक सर्वप्रिय दिन है, जिसको सिर्फ मनुष्य ही नहीं, आज के दिन की प्रतीक्षा पशु पक्षी भी करते हैं, क्योंकि संसार के अंदर 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और एक बसंत ऋतु। तो जो आज से उत्तर भारत के अंदर शरद ऋतु यानी कि ठंड का कहर चल रहा होता है, वो आज से ऋतु का क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। पंजाब के अंदर कहावत है, आई बसंत पाला उड़ंत, कि जब बसंत ऋतु बसंत पंचमी प्रारंभ हो जाती है, उस दिन के बाद से जो पाला यानी कि धुंध पड़नी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। मौसम के अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जागृति आ जाती है। इंसान के अंदर जो आलस्य होता है कि ठंड बहुत है, ये नहीं करने वो नहीं करने, तो आज से शरीर के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सनातन जगत के अंदर मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती को क्या किया था? अवतरित किया था। वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे अचानक उनके मन में आया कि कुछ विद्या के लिए, ज्ञान के लिए करता हूँ, और उन्होंने कुछ ऐसा किया और वहीं पर उनकी पुत्री सरस्वती का क्या हो गया? जन्म हो गया। और सरस्वती जिसकी आवश्यकता, चाहे कोई बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, जवान हो, गृहस्थी हो, साधु जीवन हो, हर किसी के जीवन में ज्ञान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। माँ सरस्वती की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है, उसका कंठ भी क्या होता है? मधुर होता है। जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है, वो कुछ भी बोलता है तो उसकी बात को सुना जाता है। जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है, वो एक बार याद करता है और हमेशा हमेशा उसको याद रहता है।
तो सरस्वती की कृपा हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी याद करते हैं वो सब हमारे को पर सरस्वती माँ की ही क्या होती है, कृपा दृष्टि होती है। यदि माँ की कृपा दृष्टि ना हो तो हम अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो आज का दिन पावन पवित्र दिन माँ सरस्वती की आराधना का दिन, जिन कहते हैं और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या माइंड के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं या टिक कर नहीं बैठते हैं, तो उनको आज के दिन माँ सरस्वती की विशेष आराधना करनी चाहिए, करवानी चाहिए। कुछ प्रांतों के अंदर ये धारणा है कि जिस प्रकार माँ पीले वस्त्र को धारण करती है, उसी प्रकार आज के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से भी हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमारे जीवन के अंदर भी ज्ञान की अभिवृद्धि हो, उसके लिए हम माँ सरस्वती के कुछ मंत्रों का, छोटे छोटे मंत्रों का यहाँ पर अभी हम जाप करेंगे, ताकि माँ सरस्वती की कृपा हमारे जीवन में भी आए। उसके अंदर हम मंत्र जाप करेंगे, ओम ऐं सरस्वते नमः, कि हे सरस्वती माता, आपको हमारा वंदन नमन हो, आप हमारा वंदन नमन स्वीकार करें। तो आंखें बंद करते हुए माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं सरस्वते नमः का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं सरस्वते नमः, 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 ओम ऐं सरस्वते नमः,
Om
करे गुरुदेव नाम यते कोकिले तिल मदो मधुरं विरोधि चांग चारो कर गान करे गणेश अल्पशतं शतवतां परिहास धाम कर भक्तिरेव मुखरे गुरुदेव नाम यते कोकिले किल मधो मधुरं विरोधि चाम्र चारु कर गान करे कहेक अल्पशतं श्रुतवतां परिहास धाम कर भक्तिरेव मुखरे गुरुदेव नाम यते कोकिले किल मधो मधुरं विरोधि चाम्र चारु कर गान करे कहेक अल्पशतं श्रुतवतां परिहास धाम कर भक्तिरेव मुखरे गुरुदेव नाम यते कोकिले किल मधो मधुरं विरोधि चाम्र चारु कर गान करे कहेक ओम नमो नारायण 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 ओम नमो नारायण। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को हम सब हृदय के रोम रोम के साथ वंदन नमन करते हैं कि हे माँ, मेरी बुद्धि के ऊपर जहाँ जहाँ पर आवरण आया हुआ है, आप उस आवरण को हटा दीजिए। मैं अपनी वाणी के माध्यम से कोई ऐसा अपशब्द ना बोलूं जिसके माध्यम से किसी का कोमल हृदय दुखित हो। हे माँ, मेरी इस वाणी से हमेशा दूसरों के लिए करुणा के भाव निकले, दूसरों के लिए मैं हमेशा उपकार के काम कर सकूं। मेरी इस जिह्वा के मुखारबिंद से किसी के लिए कभी कोई कठोर शब्द ना निकले।
इस जीवन के अब तक की आयु तक मैंने अपनी जिह्वा का यदि कहीं पर भी दुरुपयोग किया हो, किसी को अपशब्द बोले हों, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को मैंने चुप किया हो, तो हे माँ सरस्वती मैं आपसे अब तक के किए हुए इस वाणी के माध्यम से सभी पापों की क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा मुझसे आपकी कोई भी अभिनय असाधना हुई तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि माँ सरस्वती का निवास हमारी जिह्वा पर होता है। हम जितना अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, उतनी माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर भी बनी रहे, आपके ऊपर भी बने, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, सब अपने जीवन के अंदर उन्नति करें, ऐसी माँ सरस्वती से हम आशीर्वाद